कार्यक्रम था, इसके माध्यम से बहुत सारा चीज़, बहुत सारा ज्ञान इनको दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 6 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ जानकारी हुआ होगा। तो आप लोगों से भी मैं स्वरोजगार करना है, अपने पैर पर खड़ा होने के लिए हमारे क्या क्या गुण होना चाहिए, इस ट्रेनिंग के जनरल एडीपी ट्रेनिंग के माध्यम से हमें ये सब कुछ सीखने को मिला कि हमारे अंदर किन किन गुणों का होना आवश्यक है। अगर हम कुछ बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने बात को मतलब करने का, किसी से हम अपना बात शेयर करने का हमको तरीका पता होना चाहिए कि हम कैसे हम अपना बात को रखेंगे कि हम कुछ कहना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं। उसके बाद हमें प्लेस वैल्यू के बारे में बताया गया है। कुछ भी बिजनेस करने के लिए हमें पहले उस जगह का जानकारी होना आवश्यक है कि यहाँ किस चीज़ का डिमांड है, यहाँ पर कौन चीज़ मतलब ये चलेगी, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोग को ये खेल के माध्यम से भी बताया गया है कि हमको अपना लक्ष्य, जैसे रिंग सेटिंग के बारे में, इससे हमको पता चलता है कि हम अपना लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमको कितना रिस्क लेना जरूरी है। अगर ज़्यादा रिस्क लेते हैं तो हमें ज़्यादा नुकसान होने का ये रहता है, डर रहता है। अगर हम कम रिस्क लेते हैं तो मुनाफा नहीं होता है। तो हमको इतना ही रिस्क लेना है कि हमको मुनाफा भी हो और ज़्यादा लॉस भी ना हो, अगर ना चले तो बस इतना ही कि बहुत अच्छा बंधु जी का कहना है कि भाई हमने ये 6 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक इंटरप्रेन्योर के अंदर जो क्वालिटी होती है, एक गुण जो बिल्कुल अपना गोल सेटिंग को, लक्ष्य को निर्धारित करके जरूर आप आगे बढ़ सकते हैं और किसी को आपको पूछने की कोई जरूरत नहीं है कि बढ़ा सको, जिससे हम अपना आर्थिक स्थिति को सुधार सकें। चलिए मंजू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू के लिए क्लैपिंग करेंगे। 1 2 3 और कोई आएंगे और बताएंगे कि 6 दिन का ये प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपने सीखा क्या है और वास्तविक यहाँ से जाने के बाद आपको करना क्या है। ठीक है, तो आप मुझे कोई भी आइए और थोड़ा सा बताइए कि आपको ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसा लगा। आइए। Respected teacher, madam, and my brother sister, good afternoon. मुझे बहुत खुशी हो रही है जो हम लोग को एडीपी ट्रेनिंग मिला 6 दिन का प्रशिक्षण, और इसमें हम लोग 6 दिन में क्या सीखे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे होती है सबसे पहले तो सर ने बताया कि एम्प्लॉयमेंट के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के साथ एम्प्लॉयमेंट, वेज एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या है, जैसे कि हम लोग को रोजगार करते हैं, खुद कमाते हैं और किसी को रोजगार देते हैं। अगर मेरा दुकान है और मेरे साथ 4 आदमी काम कर रहे हैं तो वो रोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट क्या है, जैसे कि हम लोग कहीं जॉब करते हैं और हम 8 घंटा काम करने के बाद जो हमको सैलरी मिलती है वो वेज एम्प्लॉयमेंट हुआ। और एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे कि हमारे जमशेदपुर में टिस्को कंपनी है, जमशेद जी का नाम सुने होंगे, तो उसका पहले मेन मालिक थे, अभी जो रतन काका है, जो जैसे कि टिस्को का जो काम होता है वो उसके अंडर में लाखों आदमी काम कर रहे हैं, वो भी खुद कमा रहे हैं और लाखों को रोजगार दे रहे हैं, वो हुआ एंटरप्रेन्योरशिप। और उसके बाद जो बॉट बिल्डिंग क्या, हम लोग जैसे नाव बनाने का तरीका सब बताए। तो बॉट बिल्डिंग में हम लोग क्या शिक्षा मिलती है, जैसे कि कोई काम को हम लोग अगर करेंगे, थोड़ा सा करेंगे, सही तरीके से करेंगे और अच्छा करेंगे। और जैसे कि कल सर बताया रिस्क टेकिंग के बारे में, रिस्क टेकिंग से हम लोग को ये जानकारी मिलती है कि कोई भी काम अगर हम खुद से करते हैं कि हमारे काम में वो काम में हम लोग कितना रिस्क लेते हैं और कितना ध्यान से करते हैं। और इसके बाद हम लोग सीखे अचीवमेंट, मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कि कोई भी काम को अचीवमेंट करने के लिए हमें सबसे पहले खुद में विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग खुद में विश्वास नहीं रहेंगे तो हम लोग कोई काम को नहीं कर सकते। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमको अच्छा लगा गोल सेटिंग। हम लोग लाइफ में कुछ भी काम करने से पहले अगर गोल सेटिंग नहीं होगा तो हम लोग लाइफ में कुछ सक्सेसफुल नहीं हो सकते। गोल सेटिंग का मतलब ये होता है कि लक्ष्य निर्धारित करना। अगर लाइफ में हम लोग लक्ष्य तय कर लेते हैं तो हमें सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता। थैंक्स और थैंक यू। चलिए, रामचंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने कहा है किसी काम को करने के लिए रिस्क टेकिंग, यानी हमारे अपनी कैपेसिटी क्या होती है, कितना हमें बिजनेस में रिस्क लेने की आवश्यकता होती है,
खेल खेल के माध्यम से हम लोगों ने सीखा है और उसमें हम लोग जाना है कि हम अपने स्तर से हमारा बिजनेस प्लान क्या होना चाहिए और उसके हिसाब से हमें रिस्क कितना उठानी चाहिए। इसके बारे में बहुत सारा एक्टिविटी और खेल खेल के माध्यम से आपने जाना। दूसरी बात है कि किसी भी काम को करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग बिजनेस तो करते हैं लेकिन खुद पर अगर भरोसा नहीं है कि इस बिजनेस को मैं सुचारू रूप से कर सकता हूँ कि नहीं, इसमें सफलता मिलेगी कि नहीं, तो सबसे पहले हमारा खुद पर भरोसा होना चाहिए कि मैं ये बिजनेस में सफलता प्राप्त कर सकता हूँ, वो बहुत मायने रखता है। हाँ हाँ, एकदम सफल हो गया बिजनेस है। उसके बाद जैसे हम लोग अपना क्षेत्र में ऊंचाई से बोलते हैं, ऊंचाई क्षेत्र में बोलते हैं, एरिया में पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग वहाँ एक संस्था है उसके माध्यम से हम लोग को टीवी से हम लोग को मिला, अंतर्राष्ट्रीय से हम लोग को मासिक पैकेजिंग मासिक हम लोग को दिया गया। उसके माध्यम से हम लोग कंपनी का प्रोडक्ट बना रहे हैं और प्योर है। उसके साथ साथ अपना भी बिजनेस है, जैसे कि टेंट का बिजनेस है अपना, छोटा टेंट, जैसे गाँव में बनाने का जैसे होता है छोटा मोटा, उसके लिए उसमें उतना रिस्क नहीं है क्योंकि गांव लेवल में जो भी प्रोग्राम होता है वो भाड़ा के रूप में अपने ले जाते हैं और उसका भाड़ा आसानी से प्राप्त होता है। उसके साथ साथ मेरा सैलरी का बिजनेस है, उसका बिजनेस है, सारा मटेरियल बहुत अच्छा। जयवती महादेव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बात बहुत अच्छा कही है कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जुनून होना चाहिए। बस एक वर्ड जो है इतना पावरफुल है कि आप मत बोलिए, इसमें सारा चीज समाहित है। जुनून मतलब उसको पाना ही है किसी भी हाल में, कि मुझे आगे बढ़ना है, जो भी गोल सेटिंग किया है ना उसको मुझे प्राप्त करना है। और इसके लिए ही हम लोग जितने भी एक्टिविटी, जितने भी ज्ञान, जितने भी टॉपिक, जितने भी प्लेस वैल्यू, जितने भी मार्केटिंग का 4P, सारा चीज इसी के अंतर्गत आता है। और ये सारा चीज अगर आपने जान लिया है तो फिर आपको कहने की आवश्यकता नहीं कि आप कोई भी व्यवसाय नहीं कर सकते। तो ये जुनून जो है ना अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखता है कि जुनून ही आदमी को आगे बढ़ाता है। अगर आपके अंदर जुनून है तो आपको सफलता प्राप्त होने में कोई नहीं रोक सकता है। और आप जिस मकसद के लिए आप काम करने के लिए जा रहे हो आपको बहुत आसानी से मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम जी के लिए क्लैपिंग करेंगे। 1 2 3, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई आना चाहेंगे? आप आए। उधर
इसके बाद लस्सी हलवा तैयार करेंगे। लस्सी हलवा रामचंद्र बाबू रेणुका गोयल सुनीता महतो गिरिजा रंजन कुमार मंडल नरेश कालो उत्तर मुकुआ जर्मनी माली अनिरुद्ध परिहार जी राष्ट्रपति को संतोषी संतोषी भोका मातो जयंती मातो पूनम मुर्मू अभी हम लोग का यहाँ ये आरसीटी नाम से ये जो पंजाब नेशनल बैंक का हम लोग का है, इसके माध्यम से ये जो ट्रेनिंग सेंटर चल रही है, इससे मैं लगता हूँ कि बहुत सारे सबसे बड़ा चीज़ है कि अभी हमको बहुत अच्छा लगा कि कहाँ कुचे की बात है, कहाँ कुकुर की बात है। मैं समझता हूँ हम लोग का कितना ब्लॉक है हम लोग का ये में 9 प्रखंड है ना, उसमें प्राय ब्लॉक का मतलब स्टूडेंट आते हैं। स्टूडेंट मतलब क्या सीखने के लिए आते हैं, जो जैसा सिखाएं। अब किसी को बोलते हैं बकरी पालन सीखना है, किसी को बोलते हैं सिलाई सीखना है, कुछ भी सीखना है। और हम लोग तो पैदाशी जो है गांव में जितने हैं वो खेती बाड़ी तो सीखे हुए हैं, क्या बाप दादा सब कोई अपना अपना करते आते हैं। और मैं समझता हूँ वो जो प्रोसेस में हम लोग कर रहे थे ना, अब थोड़ा सा समय के हिसाब से बोल रहा कि नहीं और थोड़ा सा न्यू टेक्नोलॉजी में चलना है। ऐसे हम लोग जितने हैं यहाँ पर, जितने आप लोग आए हुए हैं, सब कोई खेती बाड़ी करना आता है सबको, है ना। खेती में जा करके ये करना, ये तो हमारे दादाजी करते थे, पिताजी करते थे, भाई करते हैं, हम लोग भी करते हैं, ये सब करता ही है। अब थोड़ा बाजार की ओर आते हैं तो हम लोग को कुछ नया नया चीज देखने को मिलता है, लेकिन उस चीज को नहीं छोड़ना है हम लोग का जो पुराना चीज है। और पुराना चीज को भी ऐसा बोल रहा है, अभी सिस्टम बोल रहा है, तो सिस्टम ये बोल रहा है कि उतना जो मेहनत करते थे वो एक जमाना था कि 3-4 महीना हम लोग खेती उती करते थे, उसके बाद आराम से मस्ती से एकदम परिवार चलता था। और कोई अपना 7-8 महीना जो है घूमते फिरते अगल बगल गांव में सब चारों तरफ इधर उधर करके लाइफ बिताता था। अब वो जमाना नहीं है ना। अभी धीरे धीरे आप लोग भी समझ रहे हैं कि अभी ऐसा हो गया कि कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन कैसे करें। और ये सारे प्रोसेस के लिए भी इसमें साइंटिफिक वे में
हम लोग को बहुत सारे टेक्नोलॉजी के माध्यम से सिस्टम बताया जा रहा है और समय समय पर हम लोग सीख भी रहे हैं। ऐसे तो ये एक संस्था है, बहुत सारी चीज दे रही है और अभी ग्लोबलाइजेशन हो गया है। ग्लोबलाइजेशन कहने का मतलब है पूरा विश्व जो है एक जगह पर आ गया है। हम लोग अगर घर में बैठ करके मोबाइल खोलेंगे, ये चीज जानना चाहेंगे तो पता चल जाता है, वो चीज जानना चाहेंगे तो पता चल जाता है। तो ये हम लोग जो एंशिएंट एरा से आ रहे थे, देखिए आपको से हम जस्ट डिस्कस कर रहे हैं और जो आगे वाले जो भी बिजनेसमैन हो या जो भी है, लेने वाला हो या देने वाला हो, आपका बात को समझ करके उस चीज को ले ले या फिर आगे उसको प्रचार प्रसार करे। मकसद यही होना चाहिए, है ना। और मतलब क्या बताएं आप लोग को इस सिस्टम में सही मायने में कि जितने हमारे फैकल्टी, हमारे राय जी हुए, सलंदर जी हुए, आचार्य जी हुए, रंजीत जी हुए और यहाँ के जो भी हैं, सही मायने में बहुत ही मतलब डेवोटी हुए हैं। ऐसा नहीं, देखिए सिस्टम चलता है, सरकार पैसा भेजता है, सिखाया नहीं सिखाया पैसा मिलेगा, आपको बता दें। लेकिन आप लोग खुद जानते हैं कि इन लोग कितना समय दे करके आप लोग को प्रेरित करते हैं, जो सच्चाई है बता रहे हैं। यही सिस्टम पे चलते हम लोग का झारखंड का जो आगे बढ़ना चाहिए ना, उसमें कहीं ना कहीं कमी हो रहा है और ऐसे लोग भरे हुए हैं, ऐसे लोग जो है ना भरे हुए हैं। और ये एक संस्था है जो सही मायने में पैसा जो भी सरकार दे रही है उसको सही यूटिलाइजेशन, आप लोग रहने होने का जो सो है, खाने पीने हम समझते हैं, सारे चीज एकोमोडेशन होता है। ऐसा नहीं खाली खाना पीना खिला देने से नहीं, कुछ ना कुछ तो आप लोग सीखे हैं यहाँ से, नहीं कुछ तो सीखे हैं। तो यही चीज ना बड़ा चीज है। लेकिन ये तभी बड़ा होगा ना जब आप लोग जो सीखे हैं उस चीज को जब धरातल में उतार करके आप लोग उससे बेनिफिट कुछ ले पाएंगे। और आप लोग को देखते हुए हम लोग का गांव के एरिया के और 2-5 आदमी जो है, 2-5 परिवार उससे प्रेरित होकर के उसी रास्ते में जाएंगे। तब मैं समझता हूँ ये आप लोग जो 6 दिन 7 दिन 10 दिन 15 दिन जो भी है यहाँ पर आकर के मेहनत कर रहे हैं, तब मैं समझता हूँ उससे तभी हम लोग को फायदा होगा। और इन लोग का भी जो भी प्रयास है, मैं समझता हूँ इनको भी तभी सुकून मिलेगी। चलिए हम कुछ कैंडिडेट को बनाए थे और उस कैंडिडेट के चलते और उस गांव में और 10 आदमी जो है इस तरह का रूट में आने लगा। और धीरे धीरे अगर हम लोग इसी रूट में चलेंगे, मैं समझता हूँ हम लोग का जो सिस्टम है, यानी ऐसे तो सब कोई खाना पीना खाते हैं जो भी हो जैसा हो, कोई बड़ा सा टेबल में बैठ कर खाता है, कोई जमीन में खाता है, कोई थोड़ा सा अच्छा चीज मिल जाता है। अच्छा क्या होता है, भात रोटी दाल ये सब मिलने से हुआ हम लोग का क्या। लेकिन मेरा कहना है कि अब धीरे धीरे हम लोग को आगे बढ़ना जरूरी है और इसीलिए ये संस्था और ये सिस्टम के माध्यम से हम लोग को आगे बढ़ना बहुत ही जरूरी है। खाली हम लोग बढ़ने से नहीं होगा। मैं तो समझता हूँ आप लोग पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं, आए हैं, हाँ नहीं कोई तो आए हुए हैं। तो ये आप लोग बिजनेस जो भी है कर रहे हैं, ये जैसे अपना क्या क्या बहुत सारी चीज बता दिए। अभी बता रहे थे हल्दी के बारे में, आप बोल रहे थे कि बुखार लग रहा है। आपको बता दें आपके जो शैलेंद्र जी है ना, वो खुद बुखार में। अरे अभी हम जो भी सीखे हैं उससे कुछ अगर आप लाभान्वित होते हैं और आपके माध्यम से और कुछ लोगों को लाभान्वित कर सकते हैं या वैसे रूप में जोड़ सकते हैं, तब मैं समझता हूँ ये सब जितना मेहनत हम लोग कर रहे हैं तब हम लोग को ये सही मायने में हम लोग का बेनिफिट होगा। तो मेरा आप लोग से एक तरह से एडवाइस भी है और रिक्वेस्ट भी है ना, अनुरोध भी करता हूँ और उपदेश भी दे रहा हूँ कि देखिए वो जमाना नहीं, हमारे पिताजी खेती कर लेते थे और 4 महीना खेती, उसके बाद 8 महीना मस्ती करेंगे, वो समय नहीं है। अभी क्या है ना, खेती भी करना है तो ऐसा खेती करना है कि मेरे माध्यम से और 200 परिवार जो है उसमें लाभान्वित हो। और उसको वैसे सिस्टम को अपनाने के लिए हम लोग को टेक्नोलॉजी यानी एडवांस टेक्नोलॉजी, अभी जो प्रेजेंट में जो नया नया विधि बता रहा है, नया नया सिस्टम बता रहा है, वो उस पर जाना पड़ेगा। तो हम लोग अगर नहीं जाएंगे, आने वाला जनरेशन भी नहीं जा पाएगा। अब हम लोग को बढ़ना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ आप लोग यहाँ से जो भी सीखे हैं, ऐसा नहीं, ऐसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये 1-2 बार हम लोग ऐसे तो ऐसे जो ट्रेनर और ऐसे फैकल्टी आप लोग के हैं ना, वो लोग बहुत एक्सपर्ट हैं। उन लोग आप लोग को कितने सारे बैच ऐसे निकल रहे हैं,
उससे दुख यह लगता है बहुत सारे लड़के तो आगे बढ़ जा रहे हैं, परिवार भी आगे बढ़ रहा है, कुछ कुछ जो है ना वो साइलेंट हो जा रहा है। मेरा कहने का मतलब आप लोग में भी अगर किसी तरह का दिक्कत होती है तो इन लोग से शेयर कीजिए ना बात को। किसी तरह का अगर प्रॉब्लम होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, आपके माध्यम से इन लोग के सामने बात को रखिए और आप देखिएगा उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे वो मॉनेटरी मैटर हो या कोई भी मैटर हो, शेयर कीजिएगा। शेयर करना मतलब समझ रहे ना, बात को रखिएगा, एकदम बेहिचक रखना है। ऐसा नहीं शुद्ध भाषा से बोलने से, अरे इनके पास आकर जैसा भाषा होता है बोल दीजिए, वो समझ लेंगे। इनके पास आकर के बात को रखिए। रखने से क्या होगा ना, आप जो सोच रहे हैं और 5 आदमी आपके साथ जुड़ जाएंगे, एक फैकल्टी जुड़ जाएगा, आपकी जो समस्या है ना वो दूर हो जाएगी। तो देखिए मेरा तो एक ही रिक्वेस्ट और एडवाइस है कि जो भी यहाँ से आप लोग सीखे हैं उसको धरातल में मतलब उतारने की कोशिश करें और वो धरातल में उतार करके अगर हो सके अगल बगल के हमारे जो परिवार हैं और गांव के जो लोग हैं उन लोग को उसी रूप में, जो ऐसे ही घूम रहे हैं, जो ऐसे ही थोड़ा बहुत इधर उधर टाइम पास कर रहे हैं, उन लोग को प्रेरित करते हुए अगर उस रूट में ले जाते हैं कि वो भी 2 पैसा कमा सके, अपना परिवार चला सके, या फिर हमारे क्षेत्र की विकास में वो अपना समय दे सके, ऐसा अगर हम लोग कर पाते हैं तो ये सारे सिस्टम जो है, इस सिस्टम और ये मेहनत हम लोग का साकार हो पाएगा। हम इसी आशा के साथ पुनः इस संस्था के जो हमारे कर्मठ और एक तरफ क्या बोले, इन लोग बहुत ही मेहनत करते हैं, इसलिए हम मेहनत की बात कर रहे हैं। पैसा तो हम बार बार बोल रहे हैं, पैसा सबको लेते हैं, मेहनत करते तो पैसा मिलता है, लेकिन उस पैसा के बदले में जो मतलब वर्क करते हुए और एक तो अपनापन है। मैक्सिमम मोस्ट ऑफ दी यहाँ पर जितने भी रेस्पेक्टेड बैठे हुए हैं, मोस्ट ऑफ दी यही चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र और हमारे जो लोग हैं उन लोग कैसे लाभान्वित हो सकें, उन लोग कैसे आगे बढ़ सकें और उन लोग के माध्यम से हमारे क्षेत्र भी और आगे बढ़ सके। मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ, नहीं तो फिर सरकार की पैसा आता है, पॉकेट में खाता है, आप लोग का ट्रेनिंग भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सिस्टम नहीं है। तो जब ऐसा संस्था से आप लोग को कुछ मिला है उसका सही यूटिलाइज करते हुए आपके साथ साथ आपका क्षेत्र को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। यही शुभकामनाओं के साथ पुनः इस फैकल्टी के सारे रेस्पेक्टेड को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। कवि जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हमारे कवि जी जो है हमारे यहाँ सेफ्टी को प्रोग्रेस करने में काफ़ी उनका भूमिका रहा है और हमारा एक DLRC मीटिंग होता है, उनका लोकल रिप्रेजेंटेटिव यहाँ का लोगों को क्या चीज़ की ज़रूरत होता है और क्या क्या योजनाएं डालने की ज़रूरत होता है, ये सब सारा चीज़ बड़ा बड़ा वो अधिकारी के बीच में भी हमारा वो डिस्कशन होता है, जिसमें बहुत सारा बात इन्होंने रखे हैं और उसमें बहुत प्रोग्रेस हम लोग किए हैं। उस बात को हम लोग भी बहुत हद तक जो है उस चीज़ को रखे हैं और उसमें क्रियान्वित किए हैं RCT को आगे बढ़ाने में। और जैसे कवि जी ने आपको बहुत अच्छा मोटिवेट किए हैं कि भाई पहले जो हम लोग करते थे कि भाई टेक्निक का यूज़ नहीं होता, यूज़ करके हम अपना बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है आपके सामने आ जाएंगी। जब टेक्निक के बारे में आप समझेंगे तो आपको कोई भी काम जो है ना वो आसान लगेगा। ठीक है, जैसे सर ने कहा कि ग्लोबलाइजेशन जो अभी हुआ है कि आज जो है किसी भी क्षेत्र में कोई भी सेक्टर अगर रहे और किसी चीज़ के बारे में अगर मुझे जानकारी लेना हो तो हम घर बैठे ही वो सारा चीज़ हासिल कर सकते हैं, अवेलेबल हो सकता है। तो कहने का मतलब यही है कि जब हम इस दौर पर चल रहे हैं तो इसका आप लोग भी सदुपयोग करिए और इसमें जितनी भी आपको ज्ञान एक ऐसा चीज़ है कि जितनों भी आपको प्राप्त करिए ना वो आपको कमियाँ लगे। तो इसमें क्या होता है कि आप जो है निरंतर प्रयास करते रहिए, निरंतर आगे बढ़ने का एक लालसा बनाइए, एक आगे का एम जो है गोल सेटिंग सही रूप से करिए तो जरूर आप आगे बढ़िए। तो कवि जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे हम लोग आप देख रहे हो कि हमारा जो स्ट्रेंथ है, जैसे फैकल्टी है, ऑफिसर असिस्टेंट है, हमारे डायरेक्टर मैडम है, काफ़ी हम लोग प्रयासरत हैं कि आप जो है 6 दिन का सारा घर पूरा छोड़ छाड़ के यहाँ पर आए हो, तो हम लोगों को भी एक मन में लगता है कि आपको इस तरह से अगर ट्रेनिंग नहीं दिया जाए तो आप में फिर बेकार हो जाएगा, तो फिर बाहर में मैसेज भी वो गलत हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं कि हमारा जो भी लोग इस ट्रेनिंग को लिया है काफ़ी उनका मोटिवेट में चेंजेस हुई है और काफ़ी वो आगे बढ़ी और लोगों को भी, जैसे
सर ने कहा है कि भाई यहाँ से जाने के बाद आप जरूर RCEP के बारे में लोगों को बताते हो कि भाई ऐसे करना है वैसे करना है, वहाँ पर ट्रेनिंग होता है, तो उस माध्यम से जो है आप लोग भी कुछ ना कुछ ट्रेनिंग ले सकते हो और आप लोग आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारा बात उन्होंने कहा है, हम लोग भी कोशिश करते हैं कि इस चीज़ को आप लोग फॉलो जरूर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो कवि जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे। 1 2 3। अब हमारे संकाय सदस्य जी विवेक कुमार राय जी से मैं निवेदन करूँगा, ये भी आपके बीच में बहुत सारा चीज़ रखे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपको और 2 बात बता दें। हमारे 6 दिन का प्रशिक्षण लेने वाले जनरल ड्यूटी के ट्रेनर्स सभी को मेरी तरफ से वेरी गुड आफ्टरनून। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज आप लोगों का ट्रेनिंग समाप्त हो रहा है, तो सही मायने में ट्रेनिंग आज आपका समाप्त नहीं हो रहा है, आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो रहा है। आप जो भी चीज़ सीखे हो इसको फील्ड में जाके यूटिलाइज करना है। जब तक आप उसको यूटिलाइज नहीं करोगे तब तक आपका ट्रेनिंग सक्सेस नहीं होगा। अगर हम जो भी मेहनत करते हैं, अगर हम पेड़ लगाते हैं और पेड़ से पौधा नहीं, पेड़ से फल नहीं निकलता है, तो पेड़ लगाना बोलता बेकार लगाएगा इसको। तो हमें पेड़ तो लगा दिए हम लोग, फल आप लोगों को लगाना है, समझ में आ रहा है। और साथ ही साथ इसके ज़्यादा 6 दिन तो हम बहुत बात किए, आप लोगों से ज़्यादा बात हम करेंगे नहीं, बस इतने बोलेंगे कि जो भी चीज़ आप लाइफ में इधर सीखे हो इधर भी इसको जाने के बाद अपने दुनिया में सही यूटिलाइज करना है, उसका सही मार्गदर्शन आपको मिला इधर से और उसका सही इम्प्लीमेंट होना चाहिए। हाँ, और इसके साथ साथ आप लोग इधर से जा रहे हो तो मैं RCEP की तरफ से आप लोगों के बात बोलना चाहूँगा कि ट्रेनिंग लिए पैसा तो लगा नहीं आप लोगों को, तो हम लोग गुरु को एक गुरु दक्षिणा चाहिए, दोगे कि नहीं? पैसा नहीं लेंगे, टेंशन में मत आ जाए। हम लोग को 3 गुरु दक्षिणा चाहिए। पहला कि आप जब इधर से जा रहे हो तो चीज़ सीख के ये इस पे आपको कुछ ना कुछ पैसा कमाना है सही तरीके से। हाँ, दूसरा कि आप यहाँ से जाओगे तो अपने अगल बगल जो आपके भाई चाचा चाची पड़ोसी नाना जितने भी कलीग्स नेबर्स जितने आप किए हो, बड़ा चढ़ा कर नहीं बताना है, जो आपके साथ हुआ है सेम उधर उसको जाके वही चीज़ बताना है। तीसरा कि आज एक गुरु दक्षिणा आपको देना है कि इधर से जब जाओगे आप 5-5 कैंडिडेट को इधर भेजना है ट्रेनिंग करने, कम से कम 5 को तो भेजना है, तभी आपका गुरु दक्षिणा हम लोगों को मिलेगा। समझ में आया? हाँ, जो नहीं भेजेगा तो हम लोग बोलेंगे तू नहीं दिया। विदाउट गुरु दक्षिणा कोई भी ज्ञान अधूरा रहता है, पता है ना। तो ये 3 काम आप लोगों को करना है, करेंगे? इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आपको जो भविष्य की कामना करता हूँ। और जब भी आपको अपने ज़िंदगी में किसी प्रकार का कोई असमंजस लगे कि हमको क्या करना है क्या नहीं, सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, तब RCEP का दरवाज़ा आपके लिए हमेशा के लिए खुला हो। जब भी आए या तो कॉल कर लीजिए या तो खुद चल कर आ जाइए। आपको हम RCEP में रहे चाहे नहीं रहे, कोई भी रहे चाहे नहीं रहे, जो भी रहेगा इधर आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा जैसा हम लोग करें। इसीलिए आपको कभी भी RCEP को मैंने ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग खत्म हो गया तो हमारा और आपका रिश्ता खत्म हो गया। आपको हमेशा जब भी आपको लगे, इवन 2 साल के बाद भी आपको जब भी लाइफ में आपको लगता है कि वो इंसान मेरे लाइफ में अभी कुछ हेल्प कर सकता है, देन आप उससे बात कर रहे हैं, तो आपको जो भी आपको सजेशन मिलेगा और आप उसको अपनी लाइफ में। दैट्स ऑल, थैंक यू। चलिए, गोविंद सर का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत अच्छा बात कही है कि गुरु दक्षिणा ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें कुछ नहीं चाहिए, गुरु दक्षिणा के लिए जो है आप कब आएंगे लोग, जब आप यहाँ से सिखाया गया बात को उनके सामने रखेंगे और आपका बात वो वैल्यू दे कि भाई नहीं, वो जहाँ जाके वो बहुत अच्छा सीखे हैं, हमें भी जाना चाहिए, क्योंकि इनका जाके वहाँ प्रशिक्षण करके इनका ज़िंदगी में बदलाव हुआ है, तो कहीं ना कहीं अगर हम भी जाए तो हमारा भी ज़िंदगी में बदलाव हो सकता है। तो इस तरह का सोच, इस तरह की विचारधारा ये लोगों के बीच में समझाने की जरूरत है। और अगर आपके द्वारा ना समझे तो हम लोग सब जाएंगे, बुलाना है पूरा टीम उठ के जाएगा। हाँ, ये भी है, तो ये भी ऑफर आपको देते हैं। किसी भी तरह से आपको जो है उस तरह का प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे समुदाय में लोग हैं और ये बहुत ही अच्छा सोर्स है इस चीज़ से इलाइट करने का। और अगर उस तरह का है तो आप मुझे जो है 5 दिन पहले आप फ़ोन करके आप बता दीजिए कि सर फलाना जगह आपको आना है, उस दिन जो है हम लोग सारा चीज़ शेड्यूल बना के आपके बीच में जरूर आएंगे, ठीक है। इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, बशर्ते कि आपको भी बढ़ना है और दूसरे लोगों को भी बढ़ना है, यही हमारा ज़िंदगी है, ठीक है। चलिए, सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर के लिए क्लैपिंग करेंगे, 1 2 3।
आप भी 2 शब्द रखें। सबसे पहले वैसे हमारा सर हमारा सेमेस्टर और आपको ठीक है। हमें इसमें एक चीज़ आप लोग जानिए, आप लोग इसमें जो बिजनेस करेंगे तो करेंगे, इसके अलावा हम लोग जो 6 दिन हमारा सर फेडरेशन जो पढ़ाएं आप लोग को, उस गुण को अपना बच्चे अपना परिवार को देंगे तो वो कम से कम डिसिप्लिन में रहेंगे। और जब आदमी डिसिप्लिन में रहेगा तो वो आदमी कुछ करेगा, कुछ अच्छा करेगा। मतलब जैसे कोई मतलब बहुत सारा गाँव में होता है कि घूमना फिरना, तो इस डिसिप्लिन को आप लोग बराबर रेगुलर रखे रहिएगा। और आप लोग सब तो वादा किए हम लोग करेंगे इसके बाद जाके, लेकिन हम लोग 2 महीने के बाद आप लोग घर जाएंगे, फॉलो करेंगे कि आप लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे देखेंगे। उसके अलावा भी आप लोगों को लोन हुआ कि नहीं हुआ, आप लोग कहाँ दिक्कतें हो रहा, दुकान चलाने में दिक्कत हो रहा, मान लीजिए आप लोगों को कहीं से माल लेना, उसका भी हम सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो मैं यही बोल के समाप्त करूँगा कि आपको फिर से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ हमारा PNB यूनिवर्सिटी की तरफ से। हमें आगे समाप्त करते हैं। इंद्रजीत जी बहुत अच्छा बात कही है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है, अनुशासन। जो जिंदगी में अपने आप को डिसिप्लिन में नहीं रखे ना, तो उसका लाइफ जो है ना वो टेढ़ा मेढ़ा होता है, सीधा चलता ही नहीं। तो सीधा चलाने के लिए जिसमें हमारा लक्ष्य जो है जितना जल्दी हो सके हमें मिले, हमारा टारगेट जो है जो टर्निंग पॉइंट है उसमें ज़्यादा फोकस दें और उस पर कार्य को कार्यान्वित करें तो आप जरूर आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे इन्होंने कहा है कि भाई आप किसी भी तरह से कोई भी सोल्यूशन हमारे से ले सकते हो, बिजनेस के बारे में किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम हो, हमारा जो है सारे स्टाफ का मोबाइल नंबर आपके पास ये है, किसी को भी आप इंफॉर्मेशन कर सकते हो, बात कर सकते हो कि हम जो है ये स्टार्ट किए हैं, ये हो रहा है, इसमें ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको किस तरह से आपको फेस किया जा सकता है। ये सब सारा जो चीज़ है हम लोग आपको जरूर बताएंगे। तो चलिए इधर का बहुत बहुत धन्यवाद, उनके लिए करेंगे 1 2 3।